शहर के बीचों बीच तंग गलियों और बुलंद इमारतों के दरमियान एक छोटा सा बाग था जो जंगली फूलों से भरा हुआ था। ये बाग फिजा नामी एक नौजवान लड़की का था। फिजा अपनी आजिज जिंदगी और मामूली घर के बावजूद फूलों की दिल और जान से देखभाल करती थी, जैसे ये इसका सबसे कीमती खजाना हो। फिजा एक होटल के बावर्ची खाने में लंबे घंटे काम करती थी, देगें हिलाती और सब्जियां काटती। इसके हाथों पर मेहनत के निशान थे और उसकी रूह कम उजरत के बोझ तले दबी हुई थी। फिर भी फिजा मेहरबान और पर उम्मीद थी और हर थका देने वाले दिन के बाद अपने बाग में सुकून पाती थी। एक दिन जब वो अपने बाग में बैठी थी, एक नाजुक तितली जिसके परों पर नीले और सुनहरी रंगों की झलक थी, इसके कंधे पर आ बैठी। फिजा मशहूर हो गई। उसने तितली का नाम प्रिय रखा और उसे अपनी खामोश साथी बना लिया। लेकिन फिजा को मालूम नहीं था कि ये कोई आम तितली नहीं थी, ये एक पोशीदा परी थी, एक जादुई हस्ती जो दुनिया के नेक दिल लोगों को देखने के लिए भेजी गई थी। हफ्ते महीनों में बदल गए और परी ने खामोशी से फिजा की जिदोजहद देखी। एक दिन होटल में फिजा पर एक डिश खराब करने का गलत इल्जाम लगा दिया गया। मैनेजर, जो सख्त और बेरहम था, ने फिजा को फौरन मुअत्तल कर दिया। मायूस फिजा घर वापस आई। उसके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। इसी शाम जब फिजा अपने बाग में रो रही थी, प्री उसके करीब आ गई। रोशनी के एक झमाके में तितली एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई, एक औरत जिसने आसमानी नीला फराक पहना हुआ था, जिस पर छोटे छोटे सितारे झिलमिलाते थे जैसे रात का आसमान। फिजा, प्री ने नर्म आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी मेहरबानी और हिम्मत देखी है। तुम्हारी जिंदगी खुशियों और इज्जत से भरपूर होनी चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिजा अगरचे हैरान थी, लेकिन प्री की मौजूदगी में इसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आप कौन हैं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं वही परी हूं जिस तितली का तुमने ख्याल रखा। मुझे भेजा गया था कि किसी ऐसे दिल को ढूंढूं जो जादू का मुस्तहिक हो, प्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्री ने अपना हाथ लहराया और बाग के बीच में एक छोटा लेकिन दिलकश होटल नमूदार हुआ। ये लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था, जिसकी बालकोनियों पर फूल लगे हुए थे और एक बोर्ड पर लिखा था, फिजा का आशियाना। ये तुम्हारा है फिजा। यहाँ तुम मोहब्बत से बने खाने पेश करोगी, जैसे तुम हमेशा चाहती थी, प्री ने कहा। प्री के कहने पर फिजा ने अपने लिबास को भी तब्दील कर लिया और बहुत खूबसूरत लगने लगी। इसके सुर्ख सब्ज लिबास और जेवरात ने इसे निहायत दिलकश बना दिया। लेकिन मुझे होटल चलाना नहीं आता, उसने एतराफ किया। प्री मुस्कुराई। तुम्हारे पास सब कुछ है, एक मेहरबान दिल, मेहनत और जज्बा। मैं तुम्हें रहनुमाई करूंगी जब तक तुम खुद चमकने के लिए तैयार ना हो जाओ। प्री की रहनुमाई में फिजा ने अपना नया सफर शुरू किया। होटल जल्द ही शहर भर में मशहूर हो गया। मेहमान न सिर्फ मजेदार खानों की तरफ खींचे चले आते, बल्कि इस जगह की गर्मी और मोहब्बत से भी मुतासिर होते थे। फिजा की जिंदगी बदल गई और उसका बाग एक ऐसा गोशा बन गया जहां वो सबको खुश आमदीद कहती थी। एक दिन प्री ने फिजा से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो चली जा। अब तुम्हें मेरे जादू की जरूरत नहीं। जादू तुम्हारे अंदर है, उसने कहा। फिजा ने उसे गले लगा लिया, आंखों में आंसू लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी प्री मुस्कुराई। आखिरी बार परों को फड़फड़ाते हुए वो आसमान में उड़ गई। इसके नीले परों से रोशनी छलकती हुई उम्मीद और हौसले की अलामत बन गई। और यूं फिजा का आशियाना तरक्की करता रहा, ये साबित करते हुए कि मेहरबानी, मेहनत और जिंदगी के छुपे हुए जादू में बेपनाह ताकत होती है।